नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। इसकी 1.2 पुराने सिलेबस के अनुसार और नए सिलेबस के अनुसार 1.1 प्रश्नावली के सभी प्रश्न हम हल कर चुके हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे पुराने सिलेबस के अनुसार प्रश्नावली 1.3 और नए सिलेबस के अनुसार प्रश्नावली 1.2। इसके अंदर हमें रूट के अंदर संख्याएं दी होंगी, वर्गमूल में संख्या दी होगी और उस संख्या को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? P बट्टा Q रूप में लिखी गई संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ पर P और Q है ये दोनों पूर्णांक संख्या होती है। इसलिए परिमेय संख्या है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं वो प्लस में भी लिखी जाती हैं और माइनस में भी लिखी जाती हैं। तो एक तो शर्त ये हो गई कि P और Q है वो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। इसके अलावा इसकी दो शर्तें और होती हैं। पहली शर्त तो ये है कि P Q है वो परस्पर सह अभाज्य होनी चाहिए, परस्पर सह अभाज्य होती है। सह अभाज्य का मतलब हो गया कि इनका कोई भी गुणनखंड समान नहीं होता है, समान संख्या का दोनों में भाग नहीं जाता है, या ये कहते हैं कि इनका में से एक होता है। और दूसरी शर्त Q का मान है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अंश है वो 0 हो सकती है, लेकिन हर का मान है वो 0 नहीं होगा। दूसरी संख्या होती है अपरिमेय संख्या। तो जिस संख्या को P बट्टा Q रूप में लिखा जाता है वो तो हो गई परिमेय संख्या, और अगर किसी संख्या को P बट्टा Q रूप में नहीं लिखा जाए, Q रूप में नहीं लिखा जा सके, उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या परिमेय नहीं होगी वो फिर क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इसके अलावा दो तीन चीज़ों का और ध्यान रखना है इस प्रश्नावली में। नंबर 1 कि परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या, इनका अगर हम योग करेंगे या घटाव करेंगे या गुणा करेंगे या इसके अलावा हम इनका भाग करेंगे, योग घटाव गुणा व भाग, ये हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। चाहे तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ दो, चाहे उनको घटा दो, या फिर उनको आपस में गुणा कर दो, या फिर उनका आपस में भाग दे दो। और दूसरी चीज हमें ये ध्यान में रखनी है कि अगर हमें किसी संख्या का वर्ग दे दे, किसी संख्या का वर्ग दे दे, अगर उस वर्ग के अंदर एक अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है तो उस संख्या के अंदर भी अभाज्य संख्या का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें, 49 के अंदर 7 का भाग जा रहा है। 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, तो 49 है वो 7 का स्क्वायर होता है। तो 7 की स्क्वायर में 7 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 7 के अंदर भी 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अन्य उदाहरण लेके देखें, जैसे कि हमें एक संख्या दे दी 16, 16 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, और 16 वो 4 का वर्ग होता है, तो 4 के वर्ग में 2 का भाग जा रहा है, तो 4 के अंदर भी 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये नियम केवल अभाज्य संख्याओं के लिए लागू होता है। 1.2 प्रश्नावली का पहला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम इसको परिमेय मानकर चलेंगे। परिमेय मान के चलेंगे तो इसे P बट्टा Q के बराबर लिखा जा सकता है या P बट्टा Q रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 बराबर होगा P बट्टा Q। √5 को P बट्टा Q के बराबर लिखा जा सकता है, दो संख्याओं के भाग के रूप में इसको लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे आगे शर्त लिख देंगे, जहां PQ परस्पर सह अभाज्य हैं तथा Q का मान है वो 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पे संख्या वर्गमूल के अंदर आ गई, तो सबसे पहले हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर सबसे पहले रूट को हटाते हैं,
वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग है वो तो आ जाएगा 5, क्योंकि √5 का वर्ग करेंगे तो √5 को हम √5 से गुणा करेंगे। रूट का मतलब हो गया घात 1/2, तो 5 की घात 1/2 गुणा 5 की घात 1/2। अब यहाँ पे घातांक का नियम लगाएंगे। संख्याओं दो संख्याएं गुणा में दे रखे हैं, दोनों का आधार हमें समान दे रखा है, दोनों का आधार 5 है वो समान है। आधार समान हो तो संख्याओं की घातें जोड़ी जाती हैं, तो 5 की घात हो जाएंगी 1/2 प्लस 1/2। तो 5 की घात 1/2 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 1। 5 की घात 1 यानी कि इसे एक बार गुणा में लिखा जाएगा तो ये आ जाएगा 5। बराबर में p/q है, इसका जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे भी घातांक का नियम काम में आएगा। जब दो संख्याएं भाग के रूप में होती है, उनके ऊपर घात होती है, तो उस घात को दोनों के ऊपर अलग अलग लगाया जा सकता है। तो p/q की स्क्वायर बनेगी p²/q²। अब यहाँ पे हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, और हम इसको लेके चले परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की जो शर्त है ना, उस शर्त को हमें झूठा साबित करना है, हमें उसे गलत साबित करना है। और यहाँ पे शर्त ये है कि p और q है वो परस्पर सह अभाज्य हैं, यानी कि इन दोनों में समान संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इनका कोई भी गुणनखंड समान नहीं है। अगर हम p और q का एक गुणनखंड समान सिद्ध कर दें तो वो परिमेय संख्या का क्या हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। और परिमेय संख्या का विरोध हो जाएगा, इसका मतलब फिर वो संख्या परिमेय नहीं है, तो फिर वो संख्या हो जाएगी अपरिमेय। दोनों तरफ हमें एक एक भिन्न संख्या दे रखी है, 5 को हम लिख सकते हैं 5/1। दोनों तरफ एक एक भिन्न संख्या हो तब यहाँ पे वज्र गुणा किया जाता है। वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करेंगे तो p² का गुणा 1 से करेंगे, तो किसी भी संख्या का 1 से गुणा करते हैं वापस वही संख्या आ जाती है। और 5 का गुणा करेंगे q² से, तो बराबर में 5 गुणा q²। अब p² बराबर आ गया 5 गुणा q²। p² को हमने दो संख्याओं के गुणा के बराबर लिख दिया। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या आ जाए 12 और उसको हमने लिख दिया 2 गुणा 6। इसका मतलब 12 के दो गुणनखंड हो गए, एक तो 2 हो गया, दूसरा 6 हो गया। इन दोनों गुणनखंडों का 12 के अंदर भाग पूरा पूरा जाएगा। 12 के अंदर 2 का भी भाग जाएगा और 12 के अंदर 6 का भी भाग जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार p² बराबर 5 गुणा q² आ गया। इसका मतलब p² में 5 का भी भाग जाएगा और p² में q² का भी भाग जाएगा। हमें p और q का तो एक गुणनखंड बराबर सिद्ध करना है, इसलिए q² को नहीं लेंगे, हम संख्या को लेंगे, किसको, 5 को। तो इसको हम लिख सकते हैं कि प्रकट करता है कि p² 5 से विभाजित है। विभाजित का मतलब हो गया भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो p² 5 से विभाजित है। अब एक नियम होता है कि अगर हम किसी संख्या का वर्ग करें और उस वर्ग में एक अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है, तो उस संख्या में भी उस अभाज्य संख्या का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो अगर p² में अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है तो p के अंदर भी अभाज्य संख्या का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये नियम केवल अभाज्य संख्याओं के लिए लागू होता है। यहाँ पे p² में 5 का भाग जा रहा है, तो 5 है वो एक अभाज्य संख्या है, तो p की स्क्वायर में जब 5 का भाग जा रहा है तो p के अंदर भी 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो p² 5 से विभाजित है, तो प्रकट करता है कि p है वो 5 से विभाजित है, p के अंदर भी 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब p 5 से विभाजित है, जब p के अंदर हम 5 का भाग देंगे तो भाग कुछ ना कुछ बार जाएगा। जैसे कि 8 है वो 2 से विभाजित है, तो 8 के अंदर अगर हम 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग है वो 8 के अंदर 4 बार जाएगा, यानी कि हमें एक भागफल प्राप्त होगा। अगर कोई संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित है तो उसका भाग देने पर हमें एक भागफल प्राप्त होता है। 5 है वो तो p का एक गुणनखंड है, लेकिन अगर हम 5 का भाग देंगे तो हमें एक दूसरा गुणनखंड प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे 8 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 8 का एक गुणनखंड तो 2 हो गया, और 8 में हमने 2 का भाग दिया तो भाग 4 बार गया, तो इसका दूसरा गुणनखंड हमें 4 प्राप्त हुआ। तो हम दूसरा गुणनखंड ये मान लेते हैं कि इसका दूसरा गुणनखंड a है। माना p का दूसरा गुणनखंड a है। एक गुणनखंड इसका 5 हो गया और दूसरा गुणनखंड a है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणनफल p के बराबर होगा। जैसे अभी हमने उदाहरण लिया था कि 8 है का एक गुणनखंड 2 है,
तो 8 के अंदर हमने 2 का भाग दिया तो भाग 4 बार गया, तो 4 इसका दूसरा गुणनखंड हो गया। अब 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 2 चौके 8, ये दी गई संख्या के बराबर होगा। तो हमें संख्या दे रखी है p, इसका एक गुणनखंड ये विभाजित थी 5 से और दूसरा गुणनखंड a यानी कि भाग गया a बार, तो भाजक को भागफल से गुणा करेंगे, जिस संख्या का हमने भाग दे रखा है उसको भागफल से गुणा करेंगे तो ये उस संख्या के बराबर आएगा। अब पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर था, उसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1, और p बराबर 5 गुणा a, इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब 2 नंबर समीकरण को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जहाँ पे भी हमें p दिखाई देगा उसकी जगह 5 गुणा a लिख देंगे। तो सबसे पहले हमें दे रखा है p स्क्वायर, तो p की जगह 5 गुणा a और इसके ऊपर घात दे रखी है 2 बराबर में 5 और इसके गुणा में दे रखा है q स्क्वायर। आगे इसको हल करेंगे, दो संख्याएं गुणा में इनके ऊपर घात है, इस घात को दोनों पे अलग अलग लगाएंगे। 5 की घात 2 गुणा में a की घात 2 और बराबर में है 5 गुणा q स्क्वायर। यहाँ पे हमने ये प्राप्त किया है कि p है वो 5 से विभाजित है, p में 5 का भाग जा रहा है। अगर हम ये सिद्ध कर दें कि q के अंदर भी 5 का भाग जा रहा है, तो ये दोनों संख्याएं परस्पर से अभाज्य होने की शर्त का क्या करेंगी, विरोध करेंगी। तो यहाँ से हमें q को अलग करना है, q को दाईं तरफ ही रखते हैं, बाईं तरफ हमें दे रखा है 5 की स्क्वायर कर लेंगे, ये हो जाएगी 25 गुणा में a स्क्वायर और इसके भाग में आ जाएगा 5 गुणा में दाईं तरफ, ये बाईं तरफ भाग में आ जाएगा। ऊपर हमें 25 दे रखा है, नीचे 5 है, 25 में 5 का भाग है वो 5 बार जाएगा, तो 5 गुणा a स्क्वायर बराबर आ गया q स्क्वायर। इसे लिखा जा सकता है q स्क्वायर बराबर 5 गुणा a स्क्वायर। अब q स्क्वायर बराबर 5 गुणा a स्क्वायर आ गया, q स्क्वायर है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ गया, इन दोनों संख्याओं का q स्क्वायर के अंदर भाग पूरा पूरा जाएगा। पहले हमने 5 को सिद्ध किया, तो यहाँ पे भी हम 5 को लेके चलेंगे, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि प्रकट करता है q स्क्वायर 5 से विभाजित है। अब q स्क्वायर 5 से विभाजित है, वर्ग में अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है, तो उस संख्या में भी अभाज्य संख्या का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो प्रकट करता है कि q है वो 5 से विभाजित है। अब पीछे हमने सिद्ध किया है कि p है वो 5 से विभाजित है और यहाँ पे आ गया q है वो 5 से क्या है, विभाजित है। तो अतः p व q दोनों 5 से विभाजित हैं, 5 से विभाजित हैं, जो कि पूर्व मान्यता के विपरीत हैं। पहले जो हमने माना था उसके क्या है, विपरीत है। पहले हमने ये माना था कि p और q में समान संख्या का भाग नहीं जा रहा है, यानी कि दोनों सह अभाज्य हैं, उस पूर्व मान्यता का क्या है, विपरीत है। अब पूर्व मान्यता का विपरीत है, इसका मतलब हम जो लेके चले थे उसका विपरीत आएगा। हम लेके चले थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसका विपरीत आएगा कि प्रकट करता है √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है और यही हमें सिद्ध करना था। आगे क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसके अंदर 3 और 2 ये तो पूर्णांक संख्या दे रखी है और 5 है वो हमें वर्गमूल के अंदर दे रखी है। तो सबसे पहले √5 को हम अपरिमेय सिद्ध करेंगे, उसके बाद में 3 + 2√5 को अपरिमेय सिद्ध करेंगे। तो √5 को अपरिमेय सिद्ध करेंगे, पहले प्रश्न के अंदर हम हल करके आ चुके हैं कि √5 है वो अपरिमेय होती है। किस प्रकार से, उसके लिए हमने सबसे पहले माना था कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q रूप में लिखेंगे, p/q रूप में लिख के उसको हल करते हैं। पहले 5 का एक गुणनखंड p आता है, 5 p से विभाजित होती है, फिर p का दूसरा गुणनखंड मानते हैं हम, फिर उसके बाद में q का भी एक गुणनखंड 5 सिद्ध करते हैं। तो लास्ट में हमने ज्ञात किया था कि प्रकट करता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक तो हमें करना ही होगा। ये √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। जो पहला प्रश्न हमने हल किया था, शुरुआत से इसको हल करेंगे यहाँ
√5 को हम परिमेय संख्या लेके चलेंगे और लास्ट में इसको अपरिमेय संख्या है वो सिद्ध करेंगे। इतना करने के बाद में फिर हम लिखेंगे √5 के सबसे पहले हम देखते हैं संख्या हमें किस में दे रखी है, गुणा में दे रखी है। अब 2 है वो एक पूर्णांक संख्या है और प्रत्येक पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या या फिर हमारे पास प्राकृत संख्या आ जाए वो सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो 2 है वो एक परिमेय संख्या है और √5 को हमने अपरिमेय सिद्ध किया है। तो इन दोनों का यहाँ पे गुणा हो रहा है तो हम एक लाइन लिखेंगे, क्योंकि एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का यहाँ पे गुणा हो रहा है तो गुणा लिख देंगे कि इनका जो गुणा है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। इनका गुणा एक अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए 2 गुणा √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 2 गुणा √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब 2 √5 एक अपरिमेय संख्या हो गई और इसके प्लस में हमें दे रखा है 3। 3 एक प्राकृत संख्या है इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। तो 3 एक परिमेय संख्या है और 2 √5 को हमने अपरिमेय सिद्ध कर दिया। इन दोनों का यहाँ पे योग हो रहा है तो योग के लिए एक लाइन लिखेंगे, एक परिमेय संख्या, 3 एक परिमेय संख्या है तो एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का, अब यहाँ पे इन दोनों का योग हो रहा है तो दोनों का योग अपरिमेय संख्या होती है। दोनों का योग अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए 3 परिमेय संख्या और 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, दोनों का योग हो रहा है तो ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमें सिद्ध करना था कि 3 + 2 √5 है वो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार आगे 3 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। हमें 3 पार्ट दे रखे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, और इन तीनों को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। 1 नंबर में हमें दे रखा है 1/√2। 1/√2 है, इसमें एक तो एक प्राकृत संख्या दे रखी है हमें, तो ये तो एक परिमेय संख्या है, और √2 है, इसको सबसे पहले हम अपरिमेय सिद्ध करेंगे। वर्गमूल के अंदर जो संख्या होती है उसको अपरिमेय सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले √2 को अपरिमेय सिद्ध करते हैं। अपरिमेय सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसको p/q के बराबर लिखेंगे। √2 = p/q। अब इसकी शर्त लिखेंगे, परिमेय संख्या की शर्त है कि p/q रूप में लिखी जाती है, जहां pq परस्पर से अभाज्य हैं तथा q का मान है वो 0 के बराबर नहीं है। ये शर्त आ जाएगी। इस शर्त को हमें गलत साबित करना है। वर्ग दे रखा है, वर्गमूल दे रखा है तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर √2 का वर्ग है ये हो जाएगा 2 बराबर p/q का वर्ग करेंगे। दोनों भाग में दोनों का वर्ग अलग अलग होगा तो p²/q²। 2 को लिख सकते हैं हम 2/1। दोनों तरफ एक एक भिन्न संख्या आ गई, एक एक भिन्न संख्या आ गई तो हम करेंगे वज्र गुणा। वज्र गुणा करने पर p² का गुणा 1 से करेंगे, यह p² बराबर 2 का गुणा q² से करेंगे, 2 गुणा q²। अब p² है वो 2 और q² के गुणा के बराबर आ गई, दोनों के गुणनफल के बराबर है। इसका मतलब दोनों संख्याओं का भाग p² में पूरा पूरा जाएगा। तो हम लिखेंगे कि प्रकट करता है कि q² 2 से विभाजित है, क्योंकि p और q का तो हमें एक गुणनखंड बराबर सिद्ध करना है। तो p² जब 2 से विभाजित है, 2 एक अभाज्य संख्या है तो p है वो 2 से क्या होगी, विभाजित होगी। अगर वर्ग में अभाज्य संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस संख्या में भी उस अभाज्य संख्या का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब p के अंदर 2 का भाग जाएगा तो भागफल प्राप्त होगा हमें कुछ ना कुछ, वो भागफल हम मान लेते हैं a है, तो उसे वो दूसरा गुणनखंड हो जाएगा। माना p का दूसरा गुणनखंड a है
अब इसका दूसरा गुणनखंड हमने a मान लिया, यानी कि ये भागफल है। तो जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं उसको अगर भागफल से गुणा करेंगे तो वो दी गई संख्या के बराबर आएगा। तो प्रकट करता है कि p बराबर होगा 2 गुणा a, पी स्क्वायर बराबर 2 गुणा क्यू स्क्वायर, इसे समीकरण नंबर नाम देंगे 1, और p बराबर 2 गुणा a, इसे नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, तो जहाँ पे भी हमें p दिखाई देगा उसकी जगह 2 गुणा a लिख देंगे। तो पहले हमारे पास है पी स्क्वेयर, तो p की जगह 2 गुणा a, घात है इसके ऊपर 2, बराबर 2 गुणा क्यू स्क्वेयर। हल करेंगे तो 2 गुणा a की होल स्क्वेयर, दो संख्या गुणा में घात दोनों पे अलग अलग लगेगी, 2 की घात 2 गुणा a की घात 2, बराबर में है 2 गुणा क्यू स्क्वेयर। 2 की स्क्वेयर हो जाएगी 4 गुणा में a स्क्वेयर, बराबर में हमें क्यू स्क्वेयर के गुणा में 2 दे रखा है, बाईं तरफ ये भाग में आ जाएगा, बराबर में बचेगा क्यू स्क्वेयर। 4 के अंदर 2 का भाग 2 बार चला जाएगा, तो बाईं तरफ तो बचेगा 2 गुणा ए स्क्वेयर और बराबर में बचेगा क्यू स्क्वेयर। इसे लिखा जा सकता है क्यू स्क्वेयर बराबर 2 गुणा ए स्क्वेयर। पूरे बाएं पक्ष को दाईं तरफ और पूरे दाएं पक्ष को बाईं तरफ अगर स्थानांतरित कर दें तो उससे संख्या के मान में, समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यू स्क्वेयर बराबर 2 गुणा ए स्क्वेयर आ गया। क्यू स्क्वेयर दो संख्याओं के गुणा के रूप में आ गई, इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का क्यू स्क्वेयर के अंदर भाग पूरा पूरा जाएगा। तो हम लिख सकते हैं प्रकट करता है कि क्यू स्क्वेयर है वो 2 से विभाजित है, क्योंकि p का एक गुणनखंड 2 आया तो q का भी एक गुणनखंड हमें 2 ही सिद्ध करना है, इसलिए p इन 2 को लेके चलेंगे। क्यू स्क्वेयर है वो 2 से विभाजित है। अब वर्ग है वो अगर अभाज्य संख्या से विभाजित है तो वो संख्या भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगी, तो प्रकट करता है कि q है वो 2 से विभाजित है। अब पीछे हमने प्राप्त किया है कि p 2 से विभाजित है और यहाँ पे आ गया q 2 से विभाजित है। इसका मतलब यहाँ p व q दोनों 2 से विभाजित हैं, और हम लेके चले थे कि ये दोनों समान संख्या से विभाजित है, नहीं है, इसलिए पूर्व मान्यता गलत है। या तो ये लाइन लिख सकते हैं इसलिए पूर्व मान्यता गलत है, या इसकी जगह लिख सकते हैं जो कि पूर्व मान्यता या पूर्व धारणा के विपरीत है। पूर्व धारणा के क्या है, विपरीत है, उससे उल्टा है। इसका मतलब जो हम लेके चले थे उसका भी उल्टा होगा। हम लेके चले थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो प्रकट करता है कि उसका उल्टा हो जाएगा, परिमेय का उल्टा अपरिमेय। तो प्रकट करता है कि √2 अपरिमेय संख्या है। ये तो हो गया, √2 को हमने अपरिमेय सिद्ध कर दिया, और हमें सिद्ध करना था 1/√2 एक अपरिमेय है, तो एक परिमेय संख्या है और √2 को अपरिमेय सिद्ध कर दिया, और इन दोनों का यहाँ पे भाग दिया जा रहा है, तो भाग वाली एक लाइन लिख देंगे हम, क्योंकि एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का भाग दिया जा रहा है यहाँ पे, तो इनका जो भाग है वो अपरिमेय संख्या होता है, भाग अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार 2 नंबर और 3 नंबर होंगे। 2 नंबर है, इसके अंदर हमें 7√5 को अपरिमेय सिद्ध करना है, तो सबसे पहले √5 को अपरिमेय सिद्ध कर देंगे। अब यहाँ पे दोनों का गुणा हो रहा है, 7 है वो एक परिमेय संख्या है, तो लिख देंगे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक इसी प्रकार 3 नंबर है, इसमें 6 हमें एक प्राकृत संख्या दे रखी है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, और √2 को हम अपरिमेय सिद्ध कर देंगे पहले। अब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हो रहा है, तो लाइन लिख देंगे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है।
प्रश्नावली 1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे हम शुरू करेंगे प्रश्नावली नंबर 2। दूसरी प्रश्नावली है उसका नाम है बहुपद। इसके अंदर हमें बहुपदों के एक तो गुणनखंड करने और दूसरा हमें बहुपदों के शून्य दिए होंगे, उन शून्यकों से हमें बहुपद का निर्माण करना होगा।